हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो आज के हमारा टॉपिक क्या है। देखो आप लोगों को पता है हमारी एक सीरीज चल रही है 100+ पजल्स फॉर बैंक एग्ज़ाम फॉर क्लर्क एंड पीओ। मतलब इसके अंदर मैं आपको 100+ पजल कराऊंगा, मतलब 100 से ज़्यादा ही होंगी जो आपके बैंक पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। मेनली हमारा इस सेशन का फोकस है प्री और प्री से प्लस। मतलब प्री में अगर प्री पेपर में प्री से के हिसाब से आता है या पजल आपकी हाई हो जाती है उस हिसाब से हम सेशन इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बाकी मेंस मेंस का सेशन आप चाहते हो तो मेंस का मेरा एक अलग है, देख लेना यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने काफ़ी पजल करवाई हुई है, उसको भी देख सकते हो। तो देखो आज हमारा टॉपिक क्या है, सर्कल बेस्ड पजल। मतलब पता है आपको बैंकिंग एग्जाम में एक पजल काफ़ी पूछी जाती हैं, जैसे आजकल का जो सैनरियो चल रहा है, चाहे आपको प्री हो या मेंस हो। मेंस में तो पूछी जाती है मगर प्री में भी ज़्यादा पजल का वेटेज बढ़ गया है, तो उसी के हिसाब से मैंने ये सेशन डिज़ाइन करा है। आज हमारी क्लास नंबर 26 है। इससे पहले हम काफ़ी मतलब कि आप प्रीवियस सेशन देखोगे उसमें हमारा सर्कल हो चुका है, जिसके मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब सेशन करे पजल के, पता नहीं एक दो हो चुके हैं, देख लेना। आज हमारा 26 है। देखो इस सीरीज मतलब कि इस सेशन में कैसे चलते हैं हम। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पजल ना बनाकर उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना होता है कि पजल आखिरकार किस तरीके से बनती है। मैं आपको यहाँ पर डीपली एनालाइज करके बताता हूँ कि, और एक एक स्टेप बताता हूँ कि हाँ देखो ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। आप एक बार उसको सीख जाते हो उस अप्रोच को, तो आप कोई सी पजल बनाओगे तो एक बार अप्रोच सीख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद उसको अप्रोच को इम्प्लीमेंट करो। जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी पजल स्पीड से बन जाएगी। बाकी देखो आज क्वेश्चन क्या है उस पर चलेंगे और देखेंगे क्या किस तरीके से उस क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है। देखो मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखो ये मेरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है। यहाँ से ला के यहाँ तक मैंने आज सीधा इंट्रोडक्शन ले लिया पजल का। पजल हमारी अगली स्लाइड में है। तो देखो क्या लिखा है, 8 पर्सन्स, उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको स्किप कर सकते हो फिलहाल। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। देखो इतना हमने पढ़ा, ये हमारी पजल की इंट्रोडक्शन थी कि पजल किस चीज़ पर है, सर्कल पे है, स्क्वायर पर है, किसी ना किसी चीज़ पे तो होगी। तो एग्जामिनर को उसको इंट्रो देना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इंट्रो से इतनी बड़ी बात से क्या पता चला कि एक तो हमारे ए से लेके जे तक हमारे 8 मेंबर है, ए से लेके एच तक। और वो सारे के सारे, दूसरा हमारा मेन पॉइंट होता है सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं। कभी भी सर्कल पजल करो या कोई भी सिटिंग पर पजल करो जहाँ पर मेंबर एक किसी से मतलब अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि वो कहाँ देख रहे हैं। लिखा है ऑल दैम आर फेसिंग सेंटर, तो हमारे लिए ईजी होगा, सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं, तो ठीक है। अब हम पजल पे बढ़ेंगे। देखो जैसे ही मैं पजल पे बढ़ा, देखो इस तरीके से सर्कल आपको बनाना है, कितने भी मेंबर हो मैंने बताया प्रीवियस सेशन में, देख लेना। अब देखो क्या है, देखो पहली लाइन पे मैं चलता हूँ, क्या लिखा है, एफ सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एच। और आगे भी कुछ लिखा हुआ था देखो, एंड फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आई ई। आप इतना पढ़ोगे तो थोड़ा पजल सा हो जाएगा कि यार समझ नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, ब्रेक कर करके पढ़ना है। जब भी एक सेंटेंस में दो सेंटेंस ऐड कर रखे हो तो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं उसको। देखो एफ सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एच, बस इतना ही पढ़ो। इसका मतलब है एफ फोर्थ राइट है एच से, मतलब एफ को फोर्थ राइट होना, और कंपेरिजन किससे हो रहा है, हमारा एच से हो रहा है। लिखा है ना राइट ऑफ द, इस तरह के वर्ड दिए होते हैं। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस स्लाइड में। मतलब कि क्या लिखा है, एफ सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एच, तो आप एच कहीं भी ले लो, मैंने एच यहाँ ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हो। और फोर्थ राइट, देखो राइट के लिए मैंने बताया एच से राइट ही जाना है ना। देखो राइट के लिए इधर जाओगे, यानी कि ये होता है एंटी क्लॉक, और लेफ्ट बोलता तो क्लॉक, इस तरीके से। तो देखो कैसे काउंट करेंगे, 1 लेफ्ट, इस तरीके से, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा एफ। अगली स्लाइड में देख सकते हैं, ये देखो ये आ गया ना, एफ फिफ्थ राइट है एच से। देखो एक दो तीन चार। अगले पॉइंट पर चलते हैं, हमारी वो पूरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई थी। देखो अगला लिखा था, क्या लिखा था, एंड फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई। देखो मैंने बताया एंड दिया हो कभी भी, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है इसमें लाइन में, एफ, और एच दूसरा है, यानी कि एफ के बारे में बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन के बारे में। यानी कि एंड को हटा के आप लिख सकते हो एफ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, मतलब एफ है फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई के। तो फिफ्थ लेफ्ट होना है एफ को, और किससे होना है, ई से। देखो आप ई कहाँ बैठाओगे, देखो हमें ई को इस इधर ही कहीं बैठाना पड़ेगा, मतलब कि इसको लेफ्ट लेना है ना, तो देखो ई कहीं कहीं बैठाना पड़ेगा। ई इधर बैठा के देखो, एक दो तीन चार पाँच हो गया ना। देखो आप कैसे काउंट करोगे, ई के फिफ्थ लेफ्ट में है एफ, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, चार लेफ्ट और पांच लेफ्ट, इस तरीके से बनेगा। देखो अगली स्लाइड में क्लियर दे रखा होगा, लिखा है ना, एंड फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, मतलब एफ के बारे में बात हो रही है।
ई इधर है लेफ्ट साइड, तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ई से चलेंगे 1 2 3 4 और 5। अब आगे चलते हैं, देखो इतने हमें ये तक यहाँ तक हमने करा, क्या कहते हैं यहाँ तक करा। अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट ही ढूंढेंगे, तो हमारे लिए पजल ईजी होती है बनाने। एफ एच और ई मिल गया। देखो मैं आगे गया, क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिस बी। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और देखो इसमें ई और बी कहीं ना कहीं दिया होगा, देखो ई दे रखा है तो इसलिए मैंने लिया है। इसका मतलब क्या, इमीडिएट नेबर ऑफ ई, इतना ही पढ़ो, इमीडिएट नेबर ऑफ दी ई। देखो ये ई है, ई का इमीडिएट नेबर एक तो ये हो गया एच, और एक ये वाला हो गया, ठीक है। इमीडिएट नेबर तो यही होते हैं, या नेबर की भी बात करें तो यही हो गए, दो नेबर होते हैं हर किसी के सर्कल में, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिस बी, मतलब जो इमीडिएट नेबर ऑफ ई है, ये नेबर की बात हो रही है यानी कि एच की, उसके सामने बी बैठा है तो यहाँ बी बिठाओ, तो बी आ नहीं सकता, ऑलरेडी ई बैठा है, इसके सामने आ जाएगा। देखो इमीडिएट नेबर ऑफ ई, यहाँ पर कोई नहीं है, इसके सामने कौन बैठा है, बी। ये देखो अगली स्लाइड में यहाँ पर मैंने प्लेस करा है, देखो ये इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिस बी, इधर आ नहीं सकता, इधर आ जाएगा, इसके सामने बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, ये अब इससे ही रिलेटेड कोई पॉइंट मिलेगा तो देखते हैं। आगे मैं गया, देखो कहाँ पर, ये देखो येलो से इधर हाईलाइट कराया गया है, बी फेसिस सी। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका मतलब है बी फेसिस सी, बी को सी फेस करता है, सी को बी, एक ही बात है, मतलब बी के सामने सी बैठा है तो बी के सामने सी बिठा दो, इधर आ जाएगा। ये देखो आ गया अगली स्लाइड में बी के सामने सी। अब देखो आगे चलते हैं, कोई इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो और लास्ट लाइन बची हमारी, अब हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी ना, देखो ना पर ए है ना डी है, पर आगे दिया बट नॉट नेबर ऑफ बी। मैंने आपको बताया था वट दे रखा हो या कोमा लगा रखा हो या एंड दे रखा हो, तो मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ए डी में से फर्स्ट के बारे में कौन है, ए था हमारा फर्स्ट, तो मतलब कि लिखा है ना ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, ए सेकंड लेफ्ट है डी के, बट नॉट नेबर ऑफ बी, मतलब ए नेबर नहीं है बी का। तो देखो जहाँ पर बी है वहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए, नेबर तो दोनों होते हैं, तो आपकी ए की प्लेस बचा, इधर आप प्लेस करो, और तो कोई बचा नहीं, देखो बाकी सारे फिल है, और बी का नेबर ए को मना कर दिया, और लिखा ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, तो देखो ए सेकंड लेफ्ट है डी के, तो कौन लेफ्ट है, ए है, और किससे कंपेरिजन, डी से, तो डी आपने यहाँ प्लेस करा, इसका सेकंड लेफ्ट इधर ही होगा ना, क्लॉकवाइज एक लेफ्ट दो लेफ्ट, इधर आ जाएगा ए। अगली स्लाइड में देखते हैं यही होगा, देखो ए रहा यहाँ पर, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, और ए नेबर नहीं है बी का, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर ये पूरे मेंबर बन गए आपके, यहाँ पर एक मेंबर बचा है, 1 मिनट इससे पेन ले लेते हैं, वो जो मेंबर है वो यहाँ लिख देना, पजल हो जाएगी पूरी। ये देखो ये मेंबर जो बचा था, मेंबर बचा था जी, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब देखो इसके बेसिस पे ना वो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखो क्या लिखा है, हु इज़ नेक्स्ट टू सी, सी के नेक्स्ट कौन है, मैंने नेक्स्ट का आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब भी सर्कल में बैठे हों, सी लो आप, सी लिया, इसके नेक्स्ट कौन है, ए भी है और ई भी है, दोनों काउंट होते हैं। ऑप्शन में देखोगे ए दे रखा है, ई भी दे रखा है, तो इंडिविजुअल तो काउंट नहीं कर सकते, और नन ऑफ द वो अभी देखेंगे नहीं, लिखा है आइदर ए और ई, हाँ सही बात है, या तो ए होगा या ई होगा, ठीक है, आ गया आंसर। अगला है देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्या लिखा है, इफ़ जी रिप्लेस बाई एक्स, मतलब कि जी को हटाकर एक्स को बिठा दो, तो जी जहाँ पर है वहाँ पर एक्स ले लो, ठीक है। आगे बोलता है देन कंडीशन बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड राइट ऑफ एक्स, तो मतलब जी के साथ सामने तो एक्स आ गया, जी को हटा दिया, अब इसके सेकंड राइट कैसे काउंट करोगे, देखो राइट का मतलब है एंटी क्लॉक, एक राइट दो राइट, तो ई आएगा, ई है कहीं, हाँ ये रहा, देखो सी एन डी भी दे रखा, कोई सोचता कि इसमें तो एक्स है ही नहीं तो कैसे होगा, मगर कंडीशन दिए तो हो जाता है, मतलब कि हमारा ई ऑप्शन आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर ई है। देखो आंसर दे रखा है। अगला देखो क्या बोला है, हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ एफ, सबसे पहले एफ ढूंढो, एफ में गया, एफ ये रहा, अब राइट जाना है, थर्ड जाना है एफ से, तो देखो राइट के लिए आपको कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉक, इधर तो क्लॉक हो जाएगा ऐसे करके, घड़ी तो ऐसे चलती है, एंटी क्लॉक, एक राइट दो राइट तीन राइट, तो जी है, हाँ बी ऑप्शन में जी है, ये जी, ये आ गया आंसर। आगे देखो क्या बोला है इसने, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में कितने पर्सन है, देखो सी ढूंढो सबसे पहले, फिर मैंने बी ढूंढा, अब इनके बीच में पर्सन काउंट कर लो, दोनों दोनों तरफ से काउंट करने पड़ेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन तो फिक्स है, तीन ही आएगा, कहीं से भी काउंट करो, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, सी मतलब कि बी हो गया, तीन बैठेंगे। अगले पे चलते हैं, देखो हाउ मैनी पर्सन बिटवीन डी एंड जी, डी ढूंढो और सी ढूंढो, हाउ मैनी पर्सन डी एंड सी, देखो डी और सी में दोनों तरफ से काउंट करो, एक दो मेंबर हो गया, दो तीन, एक दो तीन चार हो गया, तो दो या चार हमें पता नहीं कौन सा आएगा, तो देखो इसमें दो भी दे रखा है चार भी दे रखा है, तो ये तो होंगे ही नहीं, तो हम बोलेंगे नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से कोई नहीं, या हमारा आइदर और दिया होता, या तो चार आएगा या तो वो ऑप्शन होता,
या CND ऑप्शन होता तो CND आ जाता। तो इसमें देखो ये ऑप्शन ही है, तो यही है। देखो इस तरीके से आज की हमारी पजल यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये मेरे द्वारा पजल कराई गई आपको पसंद आई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही आइकॉन बेल को प्रेस कर ले, ताकि अपडेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा ये नई नई पजल पर। और ये क्या कहते हैं, अगर इसको मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी रीच ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो आज का सेशन को हम यहीं एंड करेंगे और अगली क्लास में मिलते हैं एक नई पजल के साथ।